जय हिंद। जो भी स्टूडेंट महात्मा गांधी या फिर उससे अफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं उनका इस बार पीजी या फिर यूजी है और उसके साथ साथ उनको एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरना ही होगा जब पढ़ रहे हैं, और किसी को बैक या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरना है तो फाइनली फॉर्म आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है, क्या स्टेप है, कितना टाइम लग सकता है। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी तथा उससे अपडेटेड 5 जिले में जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज से जो भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएफए, बी म्यूजिक और उसके ही साथ जो स्टूडेंट पीजी का है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एम म्यूजिक, एमएफए, जो भी कोर्स यूजी या फिर पीजी से अपडेटेड है तो उनके लिए बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी आया है और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ गया है, जो कि आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे 4 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक और अपने कॉलेज में जमा कर पाएंगे 15 दिसंबर तक। ये टाइम लाइन दिया गया है महात्मा गांधी की तरफ से। तो फाइनली फॉर्म आ गया है, तो चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले आपको महात्मा गांधी की वेबसाइट पर चले जाना होगा, वहां से एग्जामिनेशन वाले सेक्शन से आ सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम टाइप में सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम एग्ज़ाम टाइप में सेलेक्ट करेंगे आपके साथ 6 ऑप्शन आ जाएगा खुल के, जिसमें कि पीजी एनईपी बैक के लिए होगा और पीजी एनईपी इम्प्रूवमेंट के लिए और पीजी एनईपी रेगुलर यानी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का। उसके साथ साथ सेम वैसे ही यूजी का बैक के लिए, यूजी का इम्प्रूवमेंट के लिए और यूजी का रेगुलर एग्जाम के लिए। रेगुलर एग्जाम मतलब कि जो आप कोर्स करने लग रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होंगे बीए के, चाहे बीएससी के, चाहे बीकॉम के, चाहे थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर आता है। और बैक तो जान ही रहे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, और इम्प्रूवमेंट जिनको अपना नंबर बढ़ाना होता है तो उनके लिए होता है। आपका जो भी कोर्स होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा महात्मा गांधी। जैसे ही आप एग्जाम टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करने आता है। कोर्स में भी कम ही कोर्स दिया गया है, जिसमें कि बीए एनईपी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है, बीबीए का थर्ड सेमेस्टर है, बीबीए का फिफ्थ सेमेस्टर है, बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर है, बीएससी का थर्ड सेमेस्टर है। अभी बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी का फिफ्थ सेमेस्टर लोग नहीं दिए हैं, तो आप लोग वेट कर लीजिए कि या फिर हो सके आप जब ये वीडियो देखने लग जा रहे हैं तब तो कोई लोग अपडेट करके सब ऑप्शन इसमें डाल दें। ऑप्शन तो ज़रूर से आ जाएगा, लेकिन अभी महात्मा गांधी स्लो काम करता है तो इस वजह से अभी ऑप्शन नहीं दिया है। सेम ऐसे ही पीजी के लिए है, पीजी का थर्ड सेमेस्टर का आ गया है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं आया है, तो उसका भी अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में। फिर उसके बाद आपको आ जाता है सर्च इन में आपको रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे, चाहे यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बी म्यूजिक, या फिर जो स्टूडेंट पीजी वाले होंगे, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएफए वाले, तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज से मिलेगा। तो वो कॉलेज से रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आएंगे तभी फॉर्म भर पाएगा, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो वो लोग सेलेक्ट करेंगे रोल नंबर फिर इनरोलमेंट नंबर, दोनों में सेलेक्ट करके देख लेंगे किसमें उनका हो रहा है, क्योंकि अभी ऑप्शन ये लोग नहीं दिए हैं। अगर नहीं होगा तो रोल नंबर ही सेलेक्ट करके देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है। और जिनके पास इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, जो बाकी सेमेस्टर वाले हैं थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ वाले। फिर उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए, इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए या फिर रोल नंबर, जो आप उधर सेलेक्ट किए रहेंगे वही डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर वाले रोल नंबर सेलेक्ट करके भरेंगे। फिर उसके बाद आपको आ जाता है फादर्स या फिर मदर्स नेम डालने के लिए, तो आप लोग फादर्स या फिर मदर नेम वही डालेंगे जो आपके रिजल्ट पे होगा। और जो लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, वो देख लेंगे जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उस पर क्या नाम लिखा है, उस हिसाब से होगा। फिर उसके बाद आ जाता है एडमिशन ईयर, तो सबका एडमिशन 2023 में हुआ है 2023, तो 2023 से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कैप्चा डाल के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। कुछ उसमें डिटेल दिया होता है, जिसमें कि स्टूडेंट का नाम होता है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एग्जाम टाइप, कोर्स ये दिया होता है। फिर उसके बाद आता है कंसर्न देने के लिए, जिसमें कि लिखा होता है कि मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया है, उसको टिक करना होता है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहीं पर आपको ध्यान देना, फॉर्म भरते टाइम आप लोग गलती करते हैं। और एक ये ऐसा फॉर्म है जिसमें कि आपको मिलाने के लिए नहीं देता है, डायरेक्ट कन्फर्म हो जाता है, सबमिट भी हो जाता है। और अगर आपको कुछ गलती हो जाता है तो महात्मा गांधी में दौड़ना भी पड़ सकता है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ आपको इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा, जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर वाले हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको नहीं देखेगा, चाहे यूजी हो चाहे पीजी। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम, आप अपना नाम देख लीजिएगा, नाम सही है कि नहीं। अगर नाम में कोई गलती होगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप फॉर्म कॉलेज में जमा करेंगे उसी टाइम आप नाम चेंज करा लीजिएगा, जो आपका रियल नेम होगा। अगर कोई
मिस्टेक हुआ होगा स्पेलिंग, तो सेम वैसे ही फादर नेम और मदर नेम में ही देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी यहाँ पर है वो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान पूरा डालना होगा। जिस दिन आप फॉर्म भरने लग जा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ उसी दिन का बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो एक्चुअल होगा उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन सा कैटेगरी है, सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स आएगा। फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर वगैरह बहुत सारा आता है बॉय के लिए, उसमें से अप्लीकेबल होंगे तो ठीक है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्टेट आता है, आपका कौन सा स्टेट है। फिर उसके बाद रिलीजन आता है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालने के लिए। करेंट एड्रेस में आता है होम नंबर आपका अगर नहीं है तो 0 डाल दीजिए। फिर उसका सिटी टाउन विलेज जो होगा वो डालेंगे। फिर उसका स्टेट डालेंगे। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। फिर उसका पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो परमानेंट एड्रेस में आपको दिख जाएगा कॉपी फ्रॉम करंट, उस पर क्लिक करेंगे तो उधर का डाटा इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आता है मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो आप लोग मोबाइल नंबर डाल देना जो अपना खुद का होगा, ये नहीं कि डाल देना बाद में पता चले मोबाइल नंबर रहे ही ना तो दिक्कत होता है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी आता है, तो ईमेल आईडी अपना ही डालेंगे तो बेटर होगा। फिर उसके बाद मीडियम आता है एग्जाम का, तो बीए वालों का मीडियम जो है हिंदी होता है, बीएससी बीकॉम वालों का इंग्लिश होता है। आपको भी मालूम होगा जो आप कोर्स पढ़ने लग रहे हैं कॉलेज में तो खुद ही बताए होंगे किस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आधार नंबर आता है डालने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वालिफिकेशन। लास्ट क्वालिफिकेशन में वो स्टूडेंट ध्यान देंगे जिनका इस बार 3rd सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर है, उनका तो रिजल्ट आया नहीं होगा लेकिन इसमें वो नंबर पूछेगा। तो ऐसे में आप ध्यान देना कि आपको जो नंबर पूछ रहा है रिजल्ट नहीं आया है तो उसमें आप मात्र 1 और जो मैक्सिमम मार्क्स है और ऑप्टेन मार्क्स में दोनों में 1 डाल के छोड़ देना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर आ जाता है, जो कि फ़ोटो है वो 20 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर भी 20 KB से कम होना चाहिए। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे रिसाइज करना है, आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा, वही सब देख लेना। उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ कैसे रिसाइज करना है, या फिर आप लोग जानते ही होंगे या फिर गूगल में जाकर सर्च करेंगे फ़ोटो रिसाइजर, फोटो रिड्यूसर, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, उसको ओपन करके वहाँ फोटो अपना डाल के अपना जितना साइज़ है यानी 20 KB कम उतना का ही बना लेना। फिर उसके बाद आ जाता है कैप्चा डालने के लिए, तो अब अभी कैप्चा मत डालना, पूरा फार्म ऊपर से नीचे एक बार अच्छे से मिला लेना। अगर बच्चा यहाँ गलती आप कर देते हैं तो आप जान जाना महात्मा गांधी की चक्का लगाना पड़ेगा और हेल्पलाइन नंबर से 10 बार फ़ोन करोगे शायद 1 बार फ़ोन लगेगा। इतना ये लोग नौटंकी इन लोग का चलता है, हेल्पलाइन नंबर पर दिखावे के लिए चार्ज दे देते हैं। तो अच्छे से 1 बार 2 बार मिला लेना। फिर उसके बाद कैप्चा डाल लेना। अगर नहीं समझ आता है फार्म तो बैक आ जाना, सबमिट लेकिन मत करना, बैक आ देना, किसी से पूछ लेना या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर वहाँ से कमेंट करके पूछ लेना, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे पूछ लेना। पूछ के फिर दोबारा लॉगिन करके भर लेना, वो अच्छा रहेगा, लेकिन सबमिट करके एडिट नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। फिर उसके बाद सेव फार्म करेंगे कैप्चा डाल के, तो आपके सामने आ जाएगा PDF डाउनलोड करने के लिए। PDF 4 पेज का होता है, जिसमें एक डिक्लेरेशन होता है, एक स्टूडेंट कॉपी, एक कॉलेज कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी, टोटल 4 कॉपी होता है। आप ये प्रिंट करा के कॉलेज में जमा करें, हो सकेंगे तो कॉलेज वाले TC भी मांगे अगर आपका TC नहीं लगा होगा तो, और उसके साथ साथ कुछ लोग आधार कार्ड भी मांग सकते हैं। तो कॉलेज का नोटिस जैसा रहेगा सब कॉलेज के लिए अलग रूल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में TC जमा हो जाता है, बहुत सारे कॉलेज में TC नहीं जमा होता, इस वजह से अलग अलग रूल हो जाता है। और जो स्टूडेंट बैक और इम्प्रूवमेंट फार्म भर रहे हैं उनको फीस देना होता है, जो कि 500 से लेकर 2000 के बीच में होता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करना है, कॉलेज वाले 500 लेते हैं, 700 लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, वो पर पेपर कितना लेते हैं बैक और इम्प्रूवमेंट का, तो आप लोग ये ध्यान देना। बाकी उसके बाद फार्म अच्छे भर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है फार्म भरने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, पूछ के ही फार्म सबमिट करना, ऐसे मत सबमिट कर देना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।